नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीप इनसाइट में। मैं आप सभी के साथ एक ऐसी यात्रा पर जाना चाहती हूँ जो हमारे भीतर एक गहरी अंतर्दृष्टि की तरफ लेकर जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हर कोई इनर कन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। हम समझ नहीं पाते, अंदर से कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि क्या करें क्या ना करें। क्या हमने मान लिया है कि यही ज़िंदगी है? लाइफ में ये सब उतार चढ़ाव ऐसे ही चलता रहता है? क्या इससे परे, इससे अलग भी लाइफ हो सकती है? हाँ दोस्तों, इससे परे, इससे ऊपर लाइफ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे अनुभव में नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है हर ह्यूमन बीइंग के लिए। बस थोड़ा सा अंदर झांकने की ज़रूरत है और अपने इनसाइट को जगाने की। इस चैनल के थ्रू हम सब अपने इनसाइट को पाएंगे और लाइफ के फ्लो के साथ हंसते खेलते अपनी लाइफ को किनारे तक, मंजिल तक लेकर जाएंगे। तो क्या इस सफ़र में आप मेरे साथ हो? इस सफ़र की शुरुआत करते हैं हम अपने मन से। मन क्या है? दिमाग और मन क्या अलग अलग हैं या एक ही हैं? क्या दिमाग, बुद्धि और मन अलग अलग हैं? आपको क्या लगता है? मेरा जवाब सुनने से पहले वीडियो पॉज करके अपना व्यू पहले ज़रूर सोचें। कोई जल्दी नहीं है हमें वीडियो के एंड तक पहुंचने की। 16-17 मिनट की वीडियो है। हम अपनी लाइफ को मोड़ देने के लिए दे ही सकते हैं। अपने ब्रेन को तेज करने की ये एक्सरसाइज ही है, मन को स्लो करने की। मन जिसे बहुत जल्दी है एंड देखने की, सब कुछ जल्दी में करना है। लाइफ को भी हमने फास्ट मोड में डाल दिया है कि जल्दी जल्दी करो। भाग भाग कर हम जीना ही भूल गए हैं। दो चीज़ें यहाँ, दो चीज़ें तो पकड़ी, दिमाग को तेज और मन को स्लो। मतलब ये दो तो अलग हैं ही। तीसरा है बुद्धि, जिसे मैं कहूँगी इंट्यूशन। हमें इन तीनों को समझकर अपनी डेली लाइफ रूटीन डिसीज़न में इम्प्लीमेंट करते हुए रिज़ल्ट और प्रोसेस दोनों को देखना है। क्या हम देख सकते हैं? क्या हम तैयार हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं इसे मेडिटेशन कहूँगी, पूजा करना कहूँगी। जब हम खुद के साथ होंगे तो इससे बड़ा सुख, आनंद अपना कौन होगा? आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे आपके माइंड की स्टेट पता चल सके, आपकी कन्फ्यूज़न पता चले, मेरा लैक ऑफ कम्युनिकेशन पता चले। आज का मेरा टॉपिक है मन की चालाकी। आपको क्या लगता है, हमारा मन चालाकी करता है? हाँ, नहीं, पता नहीं। हो सकता है कईयों को ये भी लगे कि मैं तो इनोसेंट हूँ, सामने वाला हर बार चालाकी कर जाता है मेरे साथ। क्या होती है चालाकी? जो ये प्रश्न हैं, एक डायरी बनाएं, उसमें इन प्रश्नों के खुद के उत्तर लिखें। मेरे आंसर से कन्विंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप कन्विंस हो या ना हो, अपने आंसर अपने शब्दों में ज़रूर लिखें। ये भी एक प्रैक्टिस है, दिमाग को तेज और मन को स्लो और बुद्धि को प्रखर बनाने की। मेरे हिसाब से हम सबका मन चालाकी करता है। खाने को देखकर, किसी सामान, पैसे को देखकर। मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैंने मेरी 12 साल की बेटी को नोटिस करवाया कि देख बेटा, तेरा मन चालाकी कर रहा है। लेकिन ऐसा बोलते ही एक पल के लिए अंदर झांका। मैंने उसकी आंखें देखी जो टेढ़ी सी हुई अंदर जाने के लिए। तुरंत बाहर आई अटैक मोड के साथ, क्योंकि उसने देख लिया कि तेरी चोरी पकड़ी गई। जब कर रही थी तब उसे भी नहीं पता था कि ये गलत है। गलत खुद को दिखते ही हर्ट फील हुआ। अब हर्ट हुई तो खुद को डिफेंड करने के लिए या तो एंगर या फिर रोना स्टार्ट कर देती है।
मम्मी, आपको हमेशा ही ऐसा लगता है, आपको मैं ही गलत लगती हूँ, और बड़बड़ करती हुई सिचुएशन से भाग जाती है। रुक नहीं पाती उस टॉपिक पर, उस बात की तह तक पहुँचने में कि क्या वाकई मैंने गलती की थी या गलत मम्मी को लगा। बेटी ने किया ये था कि पराठों पर घी बहुत ज़्यादा लगाती थी, तो मैं टोकती थी कि इतना घी मत लगाया कर। एक दिन उसने खुद के लिए पराठे नहीं बनाने थे, अपने 7 साल के भाई के लिए बनाने थे। तब पराठे एकदम रूखे सूखे। तब मैंने दिखाया कि भाई के लिए बनाने थे तब घी कम लगा, खुद के लिए बनाने होते तो घी में तर रहे होते। ये मन की चालाकी है। आज हमारे रिलेशनशिप्स में मन का स्तर इतना गिर गया है कि छोटी उम्र में ही चालाकियाँ आ जाती हैं। पहले ऐसा नहीं था। मैंने एक वाक़या पढ़ा था, ऐसे ही एक 12-13 साल की लड़की पहाड़ चढ़ रही थी, भाई को उठाया हुआ था। तो किसी ने पूछा, तूने इसे उठाया हुआ है, तू थकती नहीं? लड़की का जवाब था, मेरा भाई है। उसे खुद भी ये बात समझ नहीं आई होगी शायद, तो उसने अपने अंदर दोबारा झांका और दोबारा उस बात को रिपीट किया कि पूरे भाव से बोली, मेरा भाई है। जब मन में भाव हो तो फिज़िकल बोझ भी बोझ नहीं लगता, और अगर भाव प्योर ना हो तो हम साइकोलॉजिकल बोझ को भी मन में उठाए घूमते रहते हैं। ऐसी चालाकी हमारे सभी रिश्तों में आ गई है, चाहे वो पति पत्नी, बाप बेटे, भाई भाई, कोई भी हो। जब मन में ये चालाकी है तो वह फिर रिश्ता नहीं देखती। इसलिए इस चालाकी को पहचानना बहुत ज़रूरी है, जो शुरू किसी पराये से होती है और आती आती हमारे सबसे करीबी रिश्ते में भी आ जाती है। और जगह देखें तो जैसे थाली में लड्डू पड़े हों तो हमारी आँखें एक नज़र में भांप लेती है किसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, हाथ दूसरे से पहले उसी तरफ दौड़ पड़ता है। चीज़ों को देखकर लालच आता है कि मुझे ज़्यादा मिले दूसरों से, चाहे मेरे काम की ना हो, चाहे मैं उसे यूज़ भी ना कर पाऊँ, रख कर भूल जाऊँ, खाकर पेट दुखे, पर लड़ना है। लगातार दूसरे के साथ कंपटीशन में रहना, अंदर एक नाप तोल लगातार बना रहता है अपने आसपास वालों से कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। अंदर एक बातचीत लगातार जारी है। क्या ध्यान दिया है वो बातचीत किस बारे में चल रही है? हमें लगता है कि हम आगे क्या करना है या आगे क्या हो सकता है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर हम सोचेंगे नहीं तो काम नहीं होंगे, सही से काम नहीं होंगे, इसलिए ये जो चल रहा है चलने दो। हमने इन विचारों की क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी भी चेक नहीं की। फिर हम ओवर थिंकिंग से थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं किसी तरह ये ब्रेन रुक जाए, लेकिन हमारे हाथ में उसे रोकना और चलाने की पावर है ही नहीं। हमारा ब्रेन हमारा कहना मानता ही नहीं। एक नींद लेकर हम इससे थोड़ी देर के लिए बच पाते हैं, लेकिन जागते ही ये फिर से अपने काम लग जाता है। अब इसका कंट्रोल तो लेना ही होगा हमें, ये तो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। ब्रेन के अनकंट्रोल होने के, अननेसेसरी भागने के कई कारण हो सकते हैं। हम धीरे धीरे उन सभी कारणों तक पहुँचेंगे। पहले हमें ये तो क्लियर हो कि हमारा ब्रेन और माइंड अलग अलग है। अब माइंड की बात करते हैं, मन की चालाकी की। चालाकी के कारण हम झूठ बोलते हैं, बात को मोल्ड करते हैं, पर्दे डालते हैं, अपनी बात को जस्टिफाई करने में लग जाते हैं, गुस्सा करते हैं, ब्लेम गेम, लड़ाई होती है। यदि 2 पर्सन्स में से एक भी पर्सन झूठ ना बोल रहा हो तो लड़ाई ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर दोनों ही झूठ बोल रहे हैं और इवन उन्हें खुद भी नहीं पता कि चालाकी की वजह से झूठ निकल रहा है और उसे वो सच मान रहे हैं, तो वो लड़ाई
कैसे ख़त्म हो सकती है। तो क्या अब आप एग्री करते हो कि हमारा मन और ब्रेन दोनों अलग अलग हैं? चालाकी मन करता है, ब्रेन तो सिर्फ उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करके इंस्ट्रक्ट करता है, थॉट बनाता है, आदेश देता है। ब्रेन का इनहेरेंट स्ट्रक्चर और डिज़ाइन पूरी ह्यूमैनिटी का एक जैसा है। यह एक मशीन है, इससे कितना और किस क्वालिटी का काम लेना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि हमने ये देखा कि हमारा मन चालाकी करता है। अब सेकंड स्टेप, हम मन के मालिक हैं या गुलाम? लगभग हम सभी ने सुना है थोड़ा बहुत एडिक्शन के मामले में। हम जानते महसूस भी करते हैं कि हम मन के गुलाम हैं। चलो अब सफ़र तय करते हैं गुलामी से मालिकियत की तरफ। ये कैसे होगा? अगर हम मन की चालाकी को नोट कर सकें, उसे फिर ठहर कर दिमाग से सोचने का समय दे सकें कि देख ले क्या गलत है क्या सही, तो फिर मन चालाकी नहीं कर पाएगा। मन को चालाकी करने देने में एक मेन फैक्टर है अनअवेयरनेस। हम कभी झांक कर देखते ही नहीं हमारे मन में चल क्या रहा है। फिर इसकी तानाशाही चलती है और हम इसके गुलाम, और ये बार बार हमें फेलियर बेइज्जती की तरफ लेकर जाता है। ये अवेयरनेस क्या है? हमारी दो अवस्थाओं से हम परिचित हैं, एक जागृत और एक सुप्त। लेकिन एक तीसरी स्टेट भी है, जागे हुए भी सुप्तावस्था। 99% लोग इसी अवस्था में पूरी लाइफ बिता देते हैं, बिना ये जाने कि क्या मैं वाकई में जागृत हूँ, अवेयर हूँ। नींद से जागने को ही वह जागृत अवस्था मानता है, जबकि उसकी इसी अनअवेयरनेस जागृति में सुप्तावस्था के कारण ही तो वह रोज़ के लाइफ के एक्सीडेंट्स, लड़ाई झगड़े, बीमारी, कलेश, अशांति का शिकार हो रहा है। जो भी हमारी लाइफ की परेशानियां हैं, पैसे, रिश्ते, स्वास्थ्य, प्रेम, शांति को लेकर, जिनका हम अपने आसपास अभाव महसूस करते हैं, जिनकी कमी को हम एडिक्शंस, पॉर्न, सोशल मीडिया से पूरा करते हैं, लेकिन कभी उन परेशानियों के एक्चुअल रीज़न तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम जागते हुए भी नींद में हैं। अनअवेयरनेस है, तभी तो देखा नहीं, जानने की कोशिश नहीं की कि मन में क्या, कैसा और क्यों चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज तक नहीं देखा, अब देख लेते हैं। अब आता है थर्ड स्टेप। अवेयर होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अनअवेयर होने के क्या कारण हैं? अनअवेयर होने के कारणों में एक कारण झूठ का लाइफ में शामिल किया। वही झूठ हमारे अंदर एक झूठा आई, मैं, बॉस या मालिक बनकर बैठ गया है। उसे हम ईगो कहते हैं। अब ईगो मालिक तो वह अपने अनुसार काम करवाता है। ईगो न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आधार झूठ है। झूठ से लालच, करप्शन, पक्षपात करवाता है। हमें पता है 2 + 2 4 हैं, लेकिन जब खुद को कोई चीज़ लेनी हो तो ब्रेन को बोलता है 2 + 2 5 कर दे। जब देनी हो तो 2 + 2 3 कर दे। ब्रेन बेचारा कंफ्यूज, हमेशा दुविधा में कि क्या करूं, क्या ना करूं। यही चापलूसी करवाता है, क्योंकि कोई न कोई फेवर चाहिए, शोषण को सहन करने के लिए मजबूर करता है। फिर जब चालाकी पकड़ी जाती है तो खुद का अस्तित्व खतरे में पाता है। अभी ईगो अंदर है, कहीं वो बिल्कुल बेनकाब ना हो जाए। इससे बचने के लिए वो हर्ट, गिल्ट फील करवाता है, एंगर, हिंसा, अटैक करवाता है। तो जब भी हर्ट, गिल्ट, एंगर, हिंसा अपने अंदर देखो तो ये जान लो ये ईगो है। तो हमने देखा कि हमारी अनअवेयरनेस का पहला कारण झूठ है। दूसरा कारण है हमारी सांस की गलत रिदम। तीसरा कारण है
हमारे खाने सोने की गलत आदतें। अवेयर होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ऑटोमेटिक मोड में चल रही थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल में ला सकते हैं, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। इतने समय तक साथ बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक का बटन दबाएं। अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि मैं इस टॉपिक को आप तक कन्वे कर पाई हूँ या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।